तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन त्रिभुज चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा त्रिभुज चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो आइए 14 और 15 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हमें यहाँ पर ऊंचाइयां दी गई हैं, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां दी गई हैं, संगत ऊंचाइयां दी गई हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्र, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, अपान दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। हम इसका भी क्या करेंगे? वर्ग, इसका वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम ऊंचाइयों का मान रख देंगे। पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का हम क्या करेंगे? वर्ग। इसका वर्ग कर दिया। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा? हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उनके त्रिभुजों, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। और यही हमारा यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे 3 9 6, 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे 3 चौक 12, 3 9 27, 4/9 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या आ गया आंसर? 4:9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 था, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 15 नंबर है। तो इसे भी हम 14 नंबर की तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की माध्यिका, छोटे त्रिभुज की माध्यिका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करो। तो जो पहला, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सूत्र लगाया था, वही सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे। बस उसमें यहाँ पर ऊंचाई थी और यहाँ पर माध्यिका है हमारा। ठीक है, तो ऊंचाई लिखो या फिर माध्यिका लिखो, सूत्र वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का, पहला त्रिभुज नहीं है यहाँ पर हमारा, क्या है? छोटा वाला त्रिभुज है। तो छोटे त्रिभुज है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान क्या हो जाएगा? बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बराबर लगाएंगे। बराबर क्या होगा? छोटे त्रिभुज की माध्यिका, छोटे त्रिभुज की माध्यिका, छोटे त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग हो जाएगा, वर्ग अपान क्या होगा? बड़े त्रिभुज की माध्यिका, बड़े त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे? माध्यिका, इसका भी हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो हमने इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64/100 हो गया। यहाँ पर क्या है? छोटे त्रिभुज छोटे त्रिभुज की माध्यिका हमें यहाँ पर पता है कितनी, पता है? छोटे त्रिभुज की माध्यिका 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बड़े त्रिभुज की माध्यिका मान लेते हैं हमारा x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा।
तो यहाँ पर 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 आ गया, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, बराबर लगाएंगे 5.6 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8x बराबर 5.6 गुणे 10। यहाँ पर गुणा हो जाएगा हमारा 5.6 की गुणा 10 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। 8 हमारा गुणा में उस तरफ भाग में चला जाएगा तो 56 अपॉन 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ गया, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करा दी और समझा दी। तब मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय।